हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10th 2026 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मेरा पूरा फोकस है कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, उन सबको पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं। मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिए। आज की जो हमारी वीडियो होगी कंटिन्यूएशन एक्सरसाइज की होगी 6b क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 की होगी। चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। द 2-digit नंबर इन सच दैट द product of the digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. तो चलिए इसको हम करते हैं। सेम तरीके से अपने को करना है। Let the 2-digit number be 10x plus y. अब डिजिट्स क्या है? एक डिजिट x है और एक डिजिट y है। तो डिजिट का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है? तो x इंटू वाई क्या बोल रहा है अपने को? 18। क्लियर? व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। समझे? तो डिजिट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। मतलब जैसे 10x प्लस वाई अपने पास था, अगर उसमें से 63 माइनस किया तो डिजिट क्या हो गई? रिवर्स हो गई। क्लियर? ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर? अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो x कितना हो जाएगा? 7 प्लस वाई। ये हमारी एक इक्वेशन बन के आएगी। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 मतलब x y सॉरी अपने को x की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो 7 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 18। तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू आएगी y प्लस 9 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका अगर हम मिडिल टर्म एक्सप्रेस करते हैं तो देयरफॉर हमको पॉजिटिव नंबर y क्या हो गया? -9 एंड y इज इक्वल टू 2। सो वी टेक पॉजिटिव नंबर, जो कि क्वेश्चन में हमको बता रखा है, और डिजिट्स में भी टेंस पे हमारा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो हम इस तरीके से पुट value of y in equation 2, so what happened? X equal to 7 plus 2 is equal to 9। therefore हमारा डिजिट क्या बना? x का वैल्यू आया 9, तो 10x plus y is equal to 10 into 9 plus y is 2, so it is 92। this is our answer। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। The ratio between two positive numbers are 1/5 is to 1/7. If the sum of the square of number is this, find the number। अब देखिए टू पॉजिटिव नंबर्स का हमको रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/5 और 1/7। क्लियर? तो लेट द नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा? लेट द नंबर बी 7x एंड 5x। तो उस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? लेट द नंबर बी 7x एंड 5x। तो उस केस में 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 666। देयरफॉर 49x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर equal to 666। it is 74x square is equal to 6। x square is equal to 666 upon 74। so x square is equal to 9। x is equal to प्लस माइनस 3। क्लियर? याद रखना है जहाँ भी अगर हम इस साइड से इधर रूट डालते हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस और माइनस इन दोनों में ही आएगा। ठीक है? अब x को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो मतलब हम क्या लेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 3। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे? नंबर्स आर 7 इंटू 3 दैट इज 21 एंड 5 इंटू 3 दैट इज 15।
क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम चीज़ कह रहा है, तो सेम तरीके से ही अपने को करना है। The ratio between three positive numbers are this: when the square of the middle number is subtracted from the sum of the square of other number, the result is 725. Find the number. Let the three positive numbers are A, B, C. तो उनका रेशियो दिया हुआ है, तो उनको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे कितना होगा? जैसे अपने को दिया 1/4:1/3:1/2, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 12। अगर इनको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना होगा? 3:4:6। इस तरीके से ये हमारे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब लेट द नंबर्स आर 3x, 4x एंड 6x। क्लियर? अब 3x² प्लस 6x² माइनस 4x² इक्वल टू 725। 9x² प्लस 36x² माइनस 16x² इज इक्वल टू 725। सो 29x² इज इक्वल टू 725। x² इज इक्वल टू 725 अपॉन 29। x² इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू √25, सो इट इज प्लस एंड माइनस। तो x इज इक्वल टू +-5। सो नंबर वी टेक पॉजिटिव, देयरफॉर हम x का वैल्यू क्या लेंगे? वी टेक x इज इक्वल टू +5। अब हमारे नंबर्स क्या आएंगे? 3 × 5 इट इज़ 15, देन 4 × 5 इट इज़ 20 एंड 6 × 5 इट इज़ 30। ये तीन हमारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कभी भी अगर इस तरीके से रेशियोज में दिया है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को आप भूल जाओ, न्यूमरेटर को ही आप x दे करके तीन नंबर्स कंसिडर कर लो, यू विल गेट आंसर वेरी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8. The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both the numerator and denominator, the sum of the new fraction and the original fraction is 1/9/20. Find the new fraction. ठीक, इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। Let the fraction be n/d. The numerator is 3 less than its denominator. तो न्यूमिनेटर कितना होगा? डिनोमिनेटर से 3 लेस होगा। इफ 2 इज एडेड, 2 n में भी 2 ऐड किया और d में भी 2 ऐड किया, द सम ऑफ द क्या होगा? सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा? 1/9/20। इसको हम और लिख सकते हैं 29/20। 21 × 20 + 9। क्लियर है? अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। n की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो पहले सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू d - 3 यहाँ पे। सो d - 3 + 2 अपॉन d + 2। चूँकि n की हमको नीड नहीं है, और अगर n की जगह पे हम d - 3 यूज़ कर लेंगे तो हर जगह हमारा d आ जाएगा, तो इट बिकम ईजी फॉर अस टू सॉल्व। इसलिए इस तरीके से हम करते हैं। n लेके कोई भी आंसर, कुछ भी कंक्लूजन तक नहीं चलेंगे। इन मैथमेटिक्स मोर फोकस इज ऑन कंक्लूजन। क्लियर हो रहा है? आई थिंक डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, यू कैन फ्रीली राइट इन कमेंट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं इस तरीके से कॉपी में करके कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं चीज़ें अरेंज करके प्रॉपरली क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल में अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 20 2d² - 2d - 6 इक्वल टू 29d² + 2d। So it is 40d² - 40d - 120 equal to 29d² + 58d. So it is 11d² - 98d - 120 equal to 0. अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे पुट करते हैं यूजिंग
quadratic formula d is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So it is 98 plus minus, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने 98 को प्लस में लिख लिया है, अंडर रूट माइनस 98 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 11 इंटू माइनस 120 अपॉन 2 इंटू 11। क्लियर है? जब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो ना तो बेटर टू यूज़ दिस फॉर्मूला, इससे बड़ा फटाफट से सॉल्व हो जाता है और हमको आंसर निकालने में, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रही बात स्क्वायर रूट की, तो कुछ बच्चे उससे घबराते हैं, बट द थिंग इज़ दैट बड़ा इजी सा रूट आता है, तो यू कैन ईजिली रिकॉल, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। हमारा डी कितना आया? 98 प्लस माइनस 122 अपॉन 22। अब इसको हमको प्लस माइनस दोनों में ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों को ही हम सॉल्व करके देखते हैं अपना क्या आंसर बनता है। d इक्वल टू 98 प्लस 122 अपॉन 22, so it is 220 upon 22, so it is 10, and n is equal to कितना है? d minus 3, so it is 10 minus 3, it is 7। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया? ओरिजिनल इट इज 7 अपॉन 10। न्यू फ्रैक्शन क्या होगा? n plus 2 upon d plus 2, so it is 7 plus 2 upon 10 plus 2, it is 9 upon 12, it is 3 upon 4। न्यू फ्रैक्शन ही हमको फाइंड आउट करना था, फाइंड द न्यू फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट से। द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ स्पेस है, यहाँ हो जाएगा तो हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जा रहा है, तो मतलब 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, सो इट इज 10x प्लस वाई, 4x प्लस 4y, 6x इज इक्वल टू 3y, 2x इज इक्वल टू y। ये हमारी पहली चीज़ निकल के आ गई। अब द नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई, एक्स वाई। अब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 2। 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x। ठीक है, क्या होगा? 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0, 4x x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई? एक तो x इज इक्वल टू 0, क्यों? 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस 3 था, तो वी टेक दिस, तो यूजिंग x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 2x, 2 इंटू 3, सो इट इज 6, सो द डिजिट इज 10x प्लस y, सो इट इज 10 इंटू 3 प्लस 6, सो इट इज 36। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए 8, 9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इफ 27 is divided into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3 upon 20, find the ratio between the number 5:4। क्लियर है? चलिए इसको भी करते हैं फटाफट से। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट 2 पार्ट बी ए एंड बी, लेट 2 पार्ट बी ए एंड बी। तो अभी क्या होगा? द सम ऑफ 2 पार्ट, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 27। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 27 है, तो b इक्वल टू क्या होगा? 27 माइनस ए, ये हो जाएगा, इसको 1 दे देते हैं। ठीक, अब उसके बाद सेकंड हमको क्या कह रहा है?
उनका रेसिप्रोक करेंगे, मतलब 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 3/20। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट b इक्वल टू 27 माइनस a इन इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो 1/a प्लस 1/27 माइनस a is equal to 3/20. So it is 27 minus a plus a upon a, 27 minus a equal to 3/20. So it is 27a minus a square is equal to 3/20. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या होगा, 27 into 20 is equal to 3, 27a minus a square. So we have 540 is equal to 81a minus 3a square divide by 3. तो कितना हो जाएगा, 180 इक्वल टू 27a माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 27a प्लस 180 इक्वल टू 0। तो हमारे दो इक्वेशंस क्या बोलेंगे, a माइनस 15 एंड a माइनस 12 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी 15 या a की वैल्यू होगी 12। If a equal to 15, b equal to 27 minus 15 equal to 12. If a equal to 12, b equal to 27 minus 12 equal to 15. The two parts are 15 and 12. अब हमको क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स 5:4। द क्वेश्चन आस्क हमको 5:4 में रेशियो निकालना है। तो मतलब क्या होगा कि 15/12, सो इट इज 5:4। सो ये हमारा रेशियो निकल के आ रहा है, 15/12 इज इक्वल टू 5:4। अगर हम 3 से कट करते हैं इनको तो क्लियर है। चलिए यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 6B। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक बाय। क्वेश्चंस को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स हो तो उसको क्लियर करते रहिए और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। आईसीएसई मैथमेटिक्स सिलेबस वास्ट है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम।